जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन एवं लेख से संकलित मन को सुधारा जाए। मनुष्य के अस्तित्व पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो उसकी एकमात्र विशेषता उसका मनोबल ही दृष्टिगोचर होता है। शरीर की दृष्टि से वह अन्य प्राणियों की तुलना बहुत गया गुजरा है। मनोबल की विशेषता के कारण ही मनुष्य सृष्टि का मुकुटमणि है। मन वस्तुतः एक बड़ी शक्ति है। अनंत चेतना के केंद्र परमात्मा का प्रकाश इस जड़ प्रकृति में जो पड़ता तो उसका प्रतिबिंब मन के रूप में ही सामने आता है। जड़ पदार्थ कितने ही उत्कृष्ट क्यों न हो, चेतना के बिना वे निरर्थक है। इस पृथ्वी के गर्भ में रत्नों की खान, स्वर्ण भंडार और ना जाने क्या क्या बहुमूल्य संपदाएं भरी पड़ी है, पर वे तब तक प्रकाश में नहीं आती जब तक कोई चेतना संपन्न मनुष्य उनसे संपर्क स्थापित नहीं करता है। स्वर्ण और रत्न का मूल्य चेतन प्राणी की चेतना के कारण ही है, अन्यथा वे मिट्टी कंकर के समान ही पड़े रहते हैं। इस देह को ही लीजिए, कितनी बहुमूल्य, प्रिय और उपयोगी लगती है, पर यदि चेतना नष्ट हो जाए, मूर्छा, उन्माद या मृत्यु की स्थिति आ जाए तो ये देह किसी काम का नहीं रह जाती। मानव जीवन में जो कुछ श्रेष्ठता एवं महत्ता है, वह केवल उसकी मानसिक स्थिति मनोभूमि के कारण ही है। आलसी और उत्साही, कायर और वीर, दीन और समृद्ध, पापी और पुण्यात्मा, अशिक्षित और विद्वान, तुच्छ और महान, तिरस्कृत और प्रतिष्ठित का जो आकाश पाताल जैसा अंतर मनुष्यों के बीच में दिख पड़ता है, उसका प्रधान कारण उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही है। परिस्थितियां भी एक सीमा तक इन भिन्नताओं में सहायक होती है, पर उनका प्रभाव 5% ही होता है। 95% कारण मानसिक। बुरी से बुरी परिस्थितियों में पड़ा हुआ मनुष्य भी अपनी कुशलता और मानसिक भिन्नताओं के द्वारा उन बाधाओं को पार करता हुआ देर सबेर में अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेगा। अपने सद्गुणों, सद्विचारों एवं सत्प्रयत्नों द्वारा कोई भी मनुष्य बुरी से बुरी परिस्थिति को पार करके ऊंचा उठ सकता है, पर जिसकी मनोभूमि निम्न श्रेणी की है, जो दुर्बुद्धि से, दुर्गुणों से, दुष्प्रवृत्ति से ग्रसित है, उसके पास यदि कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी सुविधा हो तो भी वह अधिक दिन ठहर न सकेगी, कुछ ही दिन में नष्ट हो जाएगी। कर्म जो आंखों से दिखाई देता है, वह अदृश्य विचारों का ही दृश्य रूप है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है। चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, शैतानी, बदमाशी कोई आदमी एकाएक कभी नहीं कर सकता। उसके मन में उस प्रकार के विचार बहुत दिनों से झूमते रहते हैं। अवसर न मिलने से वे दबे हुए थे, समय पाते ही वे कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं। बाहर के लोगों को किसी दुष्कर्म होने की बात सुनकर इसीलिए आश्चर्य होता है कि वे उसकी भीतरी स्थिति को नहीं जानते थे। इसी प्रकार कोई अधिक उच्च कोटि का सत्कर्म करने का भी आकस्मिक समाचार भले ही सुनने को मिले, पर वस्तुतः उसकी तैयारी वह मनुष्य भीतर ही भीतर बहुत दिनों से कर रहा होता है। इसी तरह जो व्यक्ति आज उन्नतिशील एवं सफलता संपन्न दिखाई पड़ते हैं, वे अचानक ही वैसे नहीं बन गए, वरन चिरकाल से उनका प्रयत्न उसके लिए चल रहा होता है। भीतरी पुरुषार्थ को उन्होंने बहुत पहले ही जगा लिया होता है। उन्होंने अपने मनः क्षेत्र में भीतर ही भीतर बहुत अच्छाइयाँ जमा कर ली होती है, जिनके द्वारा बाह्य जगत में दूसरों का सहयोग एवं उन्नति का आधार निर्भर रहता है। बाह्य जीवन हमारे भीतरी जीवन का प्रतिबिंब मात्र है। पर्दे के पीछे दीपक जल रहा है तो कुछ प्रकाश बाहर भी परिलक्षित होता है। जय गुरुदेव।